हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे मुझे मेरे नीट 2024 में 360 मार्क्स आए। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी, कौन कौन सी टीचर्स को फॉलो किया था, कौन कौन सी रिसोर्सेज को फॉलो किया था, जिससे मुझे फुल मार्क्स मिले। सिर्फ नीट 2024 में ही नहीं, मुझे 2023 में मिले थे 345 मार्क्स और नीट 2022 में मिले थे मुझे 335 मार्क्स। तो ऐसा क्या किया जिससे मुझे हमेशा 330 प्लस मार्क्स ही मिले। तो मैं थैंकफुल हूँ हमारे टीचर्स का। स्कूल टीचर मेरे थे बायोलॉजी के रमाकांत सर, और फिर कोचिंग करने गया तो पहले गीतेंद्र सर ने पढ़ाया, गीतेंद्र सिंह सर, बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन की। और फिर मुझे एस.एन. बोस सर से जूलॉजी पढ़ने का मौका मिला। एक स्वतंत्र सिंह सर थे बॉटनी के, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया मुझे, जिसकी वजह से मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। और एक अनिल यादव सर थे, वो भी बहुत अच्छा जूलॉजी पढ़ाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करना है, किन्हीं एक टीचर को फॉलो करना है और आपको एक बार बायोलॉजी अच्छे से समझ लेनी। एक बार अच्छे से बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स लगानी है। एनसीईआरटी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, बार 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 जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ना है, क्योंकि 95% आजकल के नीट में एनसीईआरटी से ही आते हैं। और देखेंगे कि 65% क्वेश्चन ईजी होते हैं और डायरेक्ट लाइन होती हैं, और वो बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी की लाइंस को बार बार पढ़ें और पीवाईक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करें। मतलब जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और जितनी ज़्यादा बार आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे बायोलॉजी के, उतना स्ट्रांग होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि टेस्ट देने हैं, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा आपके सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं था, जब मेरे 335 मार्क्स आए या 345 मार्क्स आए तो मुझे बायोलॉजी आती नहीं थी या मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सब कुछ किया था, पर सिली मिस्टेक के कारण वो कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते थे। ये हमेशा टेस्ट सीरीज में भी होता था, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस। तो एक मैच करना है, उसके बाद ऑप्शन को भी मैच करते हुए चलना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, कहीं बीच में जाकर के कुछ चेंज कर देंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, ये सही है, लेकिन अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे तो सिली मिस्टेक हो जाएगी। और असर्शन रीजन क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, पहले देखना दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद देखना है कि जो रीजन है उसका असर्शन से कोई लिंक है डायरेक्ट या नहीं है। अगर डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है इसका मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन ही इनकरेक्ट है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर अगर आपको जानना है तो एम्स के पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, या अदर एग्ज़ाम में जो पहले पीवाईक्यूज आए उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ना है। 2-4 क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है, वो भी एनसीईआरटी के लाइन से ही कहीं ना कहीं डिराइव होंगे। ऐसा नहीं है कि वो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर आ गए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएंगे तो सबके लिए आ जाएंगे, और पेपर टफ आता है सबके लिए आता है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा सब प्रैक्टिस करते हैं वैसे तुम भी करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो, जो चीज़ें बार बार पूछी गई हैं उनको हाईलाइट कर लो। एनसीईआरटी के बगल में खाली स्पेसेस दिए रहते हैं, ऊपर बगल में खाली स्पेसेस दिए रहते हैं, वहाँ जो जो डेटा और जो पीवाईक्यूज़ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको लगता है कि आ सकते हैं उनको ऊपर और साइड में लिख लो। और अलग से कोई नोट्स कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सादे पेज आते हैं, उनको एनसीईआरटी के पेजेस के बीच में चिपका लेना है। उन्हीं में आपको वो एडिशनल पॉइंट नोट करने हैं जो आपको लगता है एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है।
इररिलेवेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर बनना है, बायोलॉजिस्ट नहीं बनना है। तो इसीलिए बायोलॉजी को उतना ही पढ़ें जितना नीट निकालने के लिए काम आता है। बाकी प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम सिली मिस्टेक होंगी। और टेस्ट में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, बार बार पढ़ें, एक मल्टीपल टाइम पढ़ें और टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि 90 मिनट आपको मतलब 180 मिनट रहते हैं, जिसमें आपको कम से कम 40 मिनट में बायोलॉजी सॉल्व करनी है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। फिजिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो वो 1 से 1.5 मिनट ले जाते हैं एक क्वेश्चन। तो इसीलिए बायोलॉजी में जितना टाइम सेव करेंगे उतना टाइम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी के लेक्चर्स और बायोलॉजी के PYQs, जिससे आप पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, जिससे उनको भी हेल्प कर सके। बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है सारे लेक्चर्स। धीमे धीमे सारे लेक्चर्स और उसको प्लेलिस्ट के फॉर्म में हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो मस्ट विजिट इट। थैंक यू।